कहा जाता है कि भगवान को पाना है तो पहले उनके भक्त को पा लीजिए। हनुमान से बड़ा भगवान का भक्त और कौन है। अगर आप हनुमान जी को पा लिए तो समझिए भगवान अपने आप आपको मिल जाएंगे। हनुमान जी की निश्चल भक्ति हमें कई तरह की सीख भी देते हैं और भगवान की तरफ मुड़ने का रास्ता भी बताते हैं। तो चलिए हनुमान जयंती के मौके पर वीर हनुमान के बारे में आपको 3 ऐसी कहानियाँ बताते हैं जिसमें से पक्का है इनमें से एक कहानी आप पहली बार सुन रहे होंगे। वो कौन सी कहानी है आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। हनुमान जी का ध्यान कीजिए और उनकी इन कहानियों को सुनना शुरू कीजिए। तो चलिए पहली कहानी आपको सुनाते हैं। यह भगवान हनुमान के बालपन की कहानी है। यह बहुत ही प्रचलित कहानी है। इस कहानी को आप ज़रूर सुने होंगे। एक बार और सुन लीजिए क्योंकि यह भगवान की कहानी है। तो हुआ यह कि एक दिन माँ अंजना किसी काम में व्यस्त थी। उन्होंने बाल हनुमान को वही कुटी में लिटा रखा था और अपना काम कर रही थी। इस बीच हनुमान जी को भूख लग गई। लेटे लेटे ही आकाश में उन्हें भगवान सूर्य दिखाई दे दिए। बाल हनुमान को लगा कि वह कोई स्वादिष्ट फल है। फिर क्या था, बाल हनुमान ने छलांग लगा दी और उड़ चले सूर्य की तरफ। सूर्य ग्रहण का दिन था। राहु जान बचाकर भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने सूर्य को अपने मुंह में रख लिया। कहते हैं कि उस दिन सूर्य ग्रहण था। राहु भी भगवान सूर्य को ग्रास बनाने के लिए उनकी तरफ जा रहे थे। हनुमान जी ने समझा कि यह कोई काला फल है तो वह उसकी तरफ भी छलांग लगाए, लेकिन राहु किसी भी तरह खुद को बचाकर भगवान इंद्र की शरण में जा पहुंचा। राहु ने जब यह जानकारी दी कि एक बंदर भगवान सूर्य को निगल गया है तो इंद्र को आश्चर्य हुआ। वह अपने हाथी पर सवार होकर वहां पहुंचे। इस बीच हनुमान जी को लगा कि कोई सफ़ेद फल उनकी तरफ आ रहा है। वह उस तरफ भी झपट पड़े। इससे इंद्र को गुस्सा आ गया और उन्होंने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। वज्र के प्रहार से हनुमान जी का मुंह खुल गया और उसमें से सूर्य जी खुद को बचाते हुए जल्दी से बाहर निकले। लेकिन भगवान हनुमान को वज्र आघात हुआ तो उनके पिता यानी वरुण देव नाराज हो गए और उन्होंने बहना बंद कर दिया। अब तक सूर्य के निगले होने के कारण चारों तरफ अंधेरा था। अब सूर्य भगवान बाहर तो आए, लेकिन वायुदेव के रुष्ट होने से हवा रुक गई और सब कुछ कुम्हलाने लगा। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी को खुद वायु देवता को मनाने के लिए आना पड़ा। उन्होंने भगवान हनुमान को स्पर्श कर जीवन दान दिया और वायु देवता से आग्रह किया कि वे बहना शुरू करें। इस दौरान सभी देवताओं ने आशीर्वाद भी दिए कि आगे से इस बालक पर किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र का कोई असर नहीं होगा और यह दुनिया का सबसे बलशाली और तेजस्वी बालक होगा। देवताओं के इस आशीर्वाद के बाद खुश होकर वरुण देव बहना शुरू किए और अपने बेटे को माँ अंजना के साथ लेकर घर पहुँचे। दूसरा, आजीवन ब्रह्मचारी थे हनुमान जी, फिर उनका बेटा कैसे हो गया। दुनिया का हर इंसान जानता है कि हनुमान जी जैसा ब्रह्मचारी इस दुनिया पर न कभी हुआ और न कभी होगा। ब्रह्मचर्य का असली पालन भगवान हनुमान ने ही किया। यही वजह है कि जब एक बार उनके सामने एक बंदर खड़ा होकर खुद को उनका पुत्र बताने लगा तो भगवान हनुमान खुद आश्चर्य में पड़ गए। चलिए सुनते हैं कि आखिर यह क्या कहानी है। तो हुआ यह कि जब रावण युद्ध में भगवान राम से हार रहा था, उसने किया ऐसा कि पाताल लोक के महाराजा अहिरावण को मजबूर किया कि वे राम और लक्ष्मण का अपहरण कर पाताल लोक में छिपा दें। इसकी जानकारी होने पर भगवान के भक्त हनुमान पाताल की तरफ चल पड़े। पाताल लोक के 7 द्वारों पर सख्त पहरा था। हनुमान जी ने 6 द्वार तो भेद दिया, लेकिन अंतिम द्वार पर उन्हें अपने समान एक बलशाली वानर से सामना करना पड़ा। पहले तो बिल्कुल खुद जैसा वानर देखकर हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें लगा कि कोई राक्षस छल कर रहा है। उन्होंने परिचय पूछा तो उस वानर ने खुद को मगरध्वज बताया। इस दौरान उसने अपने पिता का नाम हनुमान कहा। जैसे ही उसने अपने पिता का नाम हनुमान बताया, हनुमान जी को क्रोध आ गया। हनुमान जी ने कहा, दुष्ट मेरे साथ छल कर रहा है, मैं ही हनुमान हूँ
और पूरी दुनिया जानती है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। जैसे ही हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, मकर ध्वज उनके पैरों में गिर पड़ा। वह बार बार अपने पिता को प्रणाम करने लगा, लेकिन हनुमान जी यह मानने को तैयार नहीं थे। तब मकर ध्वज ने बताया कि जब लंका जलाकर आप समुद्र में कूदे थे, तब उनके शरीर का तापमान इतना अधिक था कि पसीने से वह नहाए हुए थे। उसी पसीने का एक बूंद समुद्र में गिरा था। एक मगरमच्छ के मुंह में यह पसीना गिरा और उसी से मकर ध्वज का जन्म हुआ। इस कहानी को सुनने के बाद भगवान हनुमान को विश्वास हो गया और उन्होंने मकर ध्वज को गले से लगा लिया। तीसरा, जब भगवान राम ने हनुमान जी को दिया मृत्यु दंड। भगवान राम और हनुमान जी की यह कहानी बहुत ही कम लोग जानते हैं। कई लोग तो इस कहानी पर विश्वास भी नहीं कर पाते। तो चलिए आपको यह कहानी बताते हैं। एक बार भगवान राम की सभा में बहुत सारे ब्राह्मण और संत महात्मा जुटे थे। इसमें नारद जी से लेकर गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी भी अपना विचार रख रहे थे। कहा जाता है कि इसी सभा में एक कोने में चुपचाप हनुमान जी भी बैठे थे। इस चर्चा के दौरान ही अचानक नारद जी ने यह बात सामने रख दी कि भगवान राम का नाम उनसे भी बड़ा है, और उन्होंने कहा कि वह उसे साबित भी कर देंगे। चर्चा खत्म होने के बाद नारद जी ने हनुमान जी से कहा कि वे सभी ऋषि मुनियों का सत्कार करना शुरू कर दें, लेकिन उन्होंने यह भी कह दिया कि विश्वामित्र को छोड़ दीजिएगा। नारद जी ने यहाँ ट्विस्ट यह दे दिया कि विश्वामित्र राजा हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा करना जरूरी नहीं है। ऐसे में नारद जी की बात मानते हुए हनुमान जी ने सभी ऋषियों का सत्कार किया, लेकिन जब वहीं पर विश्वामित्र की बारी आई तो उन्होंने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। विश्वामित्र को यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत अपने शिष्य राम से हनुमान को मृत्यु दंड देने का वचन देने को कहा। अब राम जी दुविधा में फंस गए। एक तरफ भक्त जिसे वह बेहद प्रेम करते हैं और दूसरी तरफ गुरु, लेकिन गुरु की बात कैसे टालें, इसलिए वह हनुमान जी को मृत्यु दंड देने के लिए उनकी तरफ जाने लगे। इस बीच नारद जी ने हनुमान जी को कह दिया कि वे डरे नहीं और सिर्फ राम नाम जपते रहें। अब हुआ यह कि उन्हें मारने के लिए भगवान राम जितने भी अस्त्र आजमाते सब फेल हो जाते। इसके बाद गुरु की महिमा ना मिटे, इसके लिए भगवान राम ने अंतिम विकल्प के रूप में ब्रह्मास्त्र चला दिया, लेकिन यह भी विफल हो गया। हार मानकर राम जी को विश्वामित्र के पास जाकर सब सच बताना पड़ा। विश्वामित्र जी खुश हुए और उन्होंने राम जी को वचन से मुक्त कर दिया। इस तरह से यह भी सिद्ध हो गया कि भगवान राम का नाम उनसे भी बड़ा है और हनुमान जी भी बच गए और भगवान की भक्ति में रम गए।